हेलो बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत दिनों से वीडियो मैं नहीं दे रहा था, कुछ निजी कारण से। लॉकडाउन फिर से लग चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग अब तक 6 लेक्चर दे चुके थे। 6 लेक्चर देख चुके थे आप लोग। 6 लेक्चर आप लोग ठीक से देखिए, ठीक से उसको स्टडी करिए। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर है। और 6 लेक्चर तक में हम लोग लास्ट पढ़े थे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स भी बनाने का हम लोग देख लिए थे, फीमेल गैमेट्स भी बनाने का देख लिए थे। अब आज 7th लेक्चर है, आज ये 7वीं क्लास है और आज हम लोग शुरू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बाद आगे का टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को, उसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं परागण, हिंदी में कहते हैं परागण। तो पॉलिनेशन होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? जैसा कि हम फिर बता रहे हैं कि ये 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर अब तक यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और आज ये 7वां लेक्चर है। इस 7वें लेक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिनेशन मेरे ख्याल से 7th, 8th और 9th, 7th, 8th एंड 9th 3 लेक्चर लगेगा पॉलिनेशन खत्म होने में। पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो बाहर जो आगे पढ़ना है। फिलहाल हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है? देखिए, ये एंथर है, ये मेल पार्ट से एंडोसियम का ये फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर के अंदर डेवलप होता है पॉलन ग्रेन, और ये फीमेल पार्ट्स का एक डायग्राम बनाना है। फ्लावर का फीमेल पार्ट्स, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो होता है बाय नेचर स्टिकी होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। होता क्या है कि जब ये एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से रप्चर करता है और जब रप्चर करेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन निकलेगा। क्या निकलेगा? और ये पॉलन ग्रेन जाके लैंड करेगा स्टिग्मा पे। कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा पे। तो क्या निकल रहा है? पॉलन ग्रेन। किससे निकल रहा है? एंथर से। कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पे। यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल है। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसका डेफिनेशन होगा पॉलिनेशन का, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination. सिंपल मतलब कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक जो जा रहा है पॉलन ग्रेन, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? अब है पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है। सबसे पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह का, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड
क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब क्रॉस होगा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होगा। फिलहाल हम लोग ये समझे कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। भैया ये पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग देना है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, pollen grain का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर, ऑफ द सेम फ्लावर। और मतलब कि पॉलन ग्रेन का एंथर से लेकर के, एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना सेम फ्लावर हो। मान लो कि एक फ्लावर है, यहाँ एक फ्लावर है, लेट अस सपोज इस फ्लावर में ये पार्ट है एंथर और इसी में है गाइनोसियम का पार्ट, यानी कि मेल पार्ट है। ये है पेटल और साइड में सेपल। ये फ्लावर है, फ्लावर का चार पार्ट से एक ही फ्लावर है। मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, ये कार्पेल है, ये स्टिक है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें से पोलन ग्रेन निकलेगा इस एंथर में से और इसी की स्टिग्मा पे गिर रहा है, मतलब सेम फ्लावर हो, फ्लावर सेम हो, उसी में मेल हो, उसी में फीमेल हो और उसी में से एंथर निकल के स्टिग्मा पे पहुंचे, तो इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सिंपल सा बात है। सेम फ्लावर में अगर ये कहानी हो रहा है तो सेम, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ एक और चीज है, और सेम प्लांट्स फ्लावर और सेम प्लांट्स फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। समझिए इस चीज को, सेल्फ पॉलिनेशन को। जैसे कि ये प्लांट्स था, एक प्लांट्स हम यहाँ बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लांट्स बनाए, इस प्लांट्स में यहाँ एक फ्लावर है, सेपल, पेटल, और इसमें सिर्फ मेल पार्ट से, फीमेल पार्ट्स नहीं। और इसी प्लांट में एक और फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट्स है। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक चीज देख रहे हैं, ये तो ऐसा फ्लावर था जिसमें मेल भी था, फीमेल भी था, स्टेमन भी था, कार्पेल भी था। इसका पोलन ग्रेन निकल के इसी के कार्पेल पे गया, सेम फ्लावर था, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, लेकिन प्लांट्स सेम है, सेम प्लांट्स है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन निकल करके इस मेल वाले में से इसके फीमेल पे आ गया, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब कि दो कॉन्सेप्ट याद रखना, सेम फ्लावर होगा, उसी में मेल पार्ट, उसी में फीमेल पार्ट और उसके बीच पॉलिनेशन हुआ, तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन है ही है। लेकिन एक ही प्लांट्स में मेल फ्लावर यहाँ है, फीमेल फ्लावर यहाँ है और उसी प्लांट्स का मेल जो है वो फीमेल पे गिर रहा है,
तो उसको भी हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का फंडा क्लियर है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे या सेम प्लांट्स फ्लावर या सेम प्लांट्स के फ्लावर पे, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगला पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, पहले सेल्फ पॉलिनेशन समझे। देखिए सबसे पहले हम लोग आए हैं और पढ़े पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन के बारे में ऐसा बोले हैं कि सर अपने भाषा में बोलेंगे तो पोलन ग्रेन जो है ना, वो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा तक पहुंचता है ना, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। वेरी गुड। फिर बोले हैं सर कि पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए ठीक है सर। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में आपने बताया है कि अगर एक फ्लावर हो, उसी फ्लावर में मेल और फीमेल हो और वहां पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट हो, सेम प्लांट हो और उसी प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है, उस दोनों के दोनों लेकिन अलग अलग है और उस दोनों के बीच में भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह का, दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटिनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का, पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटिनोगैमी। When both male and female flower, male and female parts are present on same flower। जब बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हो सेम फ्लावर, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर एंड पॉलिनेशन occurs between कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में सर आप बताए थे कि सर ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें या तो सेम फ्लावर हो, एक ही फ्लावर हो, उसी फ्लावर में मेल भी हो, उसी फ्लावर में फीमेल भी हो और दोनों के बीच पॉलिनेशन हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या दूसरा केस ये बोले थे सर कि एक ही प्लांट्स में मेल फ्लावर अलग है, प्लांट्स मान लो ये है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, एक ही प्लांट्स में दोनों है और इस दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। पहला वाला जो केस था कि जब मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो उस केस को हम लोग कहेंगे ऑटोगैमी। उस केस को क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। ठीक है। उसके बाद ऑटोगैमी भी दो तरह का होता है, पहले इतना नोट कर लो सर, इसको पहले नोट करो फिर ऑटोगैमी का टाइप।
ऑटोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स। ऑटोगैमी दो तरह का होता है। ऑटोगैमी दो तरह का होता है। तो पहले बात समझिए हुआ क्या। पॉलिनेशन दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का। सेल्फ पॉलिनेशन का जो पहला टाइप था जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑटोगैमी, और दूसरा भी हम लोग पढ़ेंगे जिटिनोगैमी। तो ऑटोगैमी के बारे में पढ़ें कि ऑटोगैमी में मतलब कि एक ही फ्लावर होगा, सेम फ्लावर, और उसी फ्लावर में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो ये ऑटोगैमी है। और सर ऑटोगैमी का भी दो टाइप, ऑटोगैमी का भी दो टाइप। ऑटोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्लिस्टोगैमी, इसको ए बी कर दे क्योंकि वहां पहला दूसरा कहते। ए में क्लिस्टोगैमी, बी में कैज़्मोगैमी। ऑटोगैमी का दो टाइप, पहला क्लिस्टोगैमी, दूसरा कैज़्मोगैमी। अब यहाँ एक चीज है कि कहानी कैसे चला सुनिए। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो तरह का, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी। ऑटोगैमी दो तरह का, पहला क्लिस्टोगैमी, दूसरा कैज़्मोगैमी। पॉलिनेशन का मतलब कि पॉलन ग्रेन निकल के एंथर से कहां पहुंचे, स्टिग्मा पे। अगर पॉलिनेशन जो हो रहा है सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब एक फ्लावर है उसी में मेल उसी में फीमेल, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक ही प्लांट के मेल और फीमेल, मान लो एक प्लांट में इस ब्रांच पे मेल इस ब्रांच पे फीमेल, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो केस, दोनों केस हम लोग समझ गए। पहला केस जो सेम प्लांट्स वाला हो, सेम फ्लावर वाला जो केस है, उस केस को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी। क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। और दूसरे केस को हम लोग कहेंगे जिटिनोगैमी, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑटोगैमी में जब हम लोग आ रहे हैं तो ऑटोगैमी दो तरह का होता है। एक होता है क्लिस्टोगैमी, दूसरा होता है कैज़्मोगैमी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लिस्टोगैमी के बारे में, क्या होता है क्लिस्टोगैमी में एक चीज है कि देखिए सर, ये जो क्लिस्टोगैमी हम लोग पढ़ रहे हैं सर, ये ऑटोगैमी का ही पार्ट्स है। और ऑटोगैमी के बारे में सर आप बता दिए हैं कि ऑटोगैमी वो केस है सेल्फ पॉलिनेशन का जिसमें सेम फ्लावर पे ही मेल भी है और फीमेल भी, यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं। तो यानी कि सर इसमें भी दोनों पार्ट्स होगा, मेल भी उसी में होगा, फीमेल भी उसी फ्लावर में होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है इसमें और इसमें, क्योंकि दोनों तो इसी का टाइप ऑटोगैमी का है। इसमें क्या है, इस फ्लावर नेवर ओपन्स, फ्लावर इसमें ओपन ही नहीं होता। फ्लावर क्लिस्टोगैमी में ओपन नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर के अंदर इस पेडिसिल है और फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है, ये बर्ड कंडीशन में ही है, और इसी में मेल मैच्योर हो गया, मेल पार्ट्स मैच्योर हो गया, और इसी में फीमेल पार्ट्स भी मैच्योर हो गया, और यहाँ पॉलिनेशन हो गया। मतलब फ्लावर ओपन नहीं हुआ और पॉलिनेशन हो गया, तो इस केस को हम कहेंगे क्लिस्टोगैमी, यानी कि फ्लावर नेवर ओपन्स। इसमें फ्लावर ओपन्स नहीं होता। एक पानी पीने के लिए ना, फ्लावर नेवर ओपन, इसमें फ्लावर ओपन नहीं होता। दूसरा बात यह है कि सर जब फ्लावर ओपन नहीं हो रहा तो यानी कि इसका पॉलिनेशन कब हो रहा है, जब बड कंडीशन उसी में। यस, पॉलिनेशन अकर्स इन बड कंडीशन, इंपॉर्टेंट मार्क। क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेशन बड कंडीशन में होता है, जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ तब। तो दूसरा पॉइंट लिखना है, पॉलिनेशन इन बड कंडीशन। पॉलिनेशन इन बड कंडीशन। और इसमें एक चीज है क्लिस्टोगैमी में कि देखिए सर, पॉलिनेशन का अलग अलग तरीका है।
एक प्लांट है, प्लांट में यहाँ एक फ्लावर पेडिसिल है, यहाँ एक फ्लावर आ रहा है, फ्लावर में ये मेल पार्ट है और इसी फ्लावर में फीमेल पार्ट है, और यहाँ से मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल करके इस फीमेल पार्ट तक पहुंच रहा है, ये भी पॉलिनेशन है। दूसरा पॉलिनेशन का शब्द बताया हम कि एक प्लांट है, इसमें दो अलग अलग ब्रांच है, इस ब्रांच में इस फ्लावर में मेल फ्लावर है, मेल पार्ट से सिर्फ, और यहाँ फीमेल पार्ट से सिर्फ, और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के इस पे आ रहा है, ये भी पॉलिनेशन है सर। चलिए, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सर यहाँ और यहाँ दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, हम समझे इस चीज को। ये वाला केस ऑटोगैमी में है, किसमें आएगा? ऑटोगैमी में। लेकिन सर यहाँ हम बताए हैं क्या कि ये जो है ये ओपन ही नहीं होगा, फ्लावर बंद है और तब पॉलिनेशन हो रहा है, तब ये ऑटोगैमी तो है, लेकिन ऑटोगैमी का कौन सा टाइप है? क्लिस्टोगैमी है। अब हमको बताइए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि फ्लावर आया, मेल पार्ट्स इसी में, फीमेल पार्ट्स भी इसी में, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ, ये बंद रहा। केस नंबर 3, ये तीनों सेल्फ पॉलिनेशन है। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, ये भी ऑटोगैमी है। ऑटोगैमी का टाइप है क्लिस्टोगैमी, जिसमें फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है। और ये जो हमारा कंडीशन है ये भी ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का दूसरा टाइप है। ये भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा वाला टाइप है। तो सर इस तीनों में आप हमको ये बताइए कहाँ पॉलिनेशन होने का 100% चांस है? देखिए, हो सकता है ये मेल पार्ट यहाँ से गिरे और कहीं और चला जाए, या हो सकता है ये पॉलिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका चांस नहीं है। यहाँ भी चांस उतना है, लेकिन उससे थोड़ा कम चांस है। लेकिन इसमें क्या है, 100 चूंकि बंद है तो 100% चांस ऑफ पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना तरह का पॉलिनेशन है उसमें सबसे ज्यादा चांस है पॉलिनेशन होने का, किसमें? क्लिस्टोगैमी में, क्योंकि ये बंद है तो 100% चांस ऑफ पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट बात है इसमें पॉलिनेशन होगा ही होगा। एक पॉइंट लिखना है, चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। उस तीनों में क्या था कि किसी दूसरे का भी, दूसरे प्लांट्स का भी जो है, जो मान लो कि पॉलन ग्रेन उड़ करके आके इसमें लग गया है, उस वाले केस में। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये बंद है तो कहीं और का पॉलन ग्रेन इसमें नहीं आएगा, इसी का पॉलन ग्रेन जाएगा। तो इसमें 100% चांस है सेल्फ पॉलिनेशन होने का, क्रॉस पॉलिनेशन होने का इसमें कोई चांस नहीं है। और सब केस में सेल्फ पॉलिनेशन वाला प्लांट है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे इस केस में बताए थे कि मेल यहाँ है, फीमेल यहाँ है, ये फीमेल है, ये मेल है। हो सकता है किसी दूसरे प्लांट का मेल जो है वो उड़ करके यहाँ चला जाए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि दूसरे प्लांट से आया, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। हो सकता है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जब बंद हो रहे, जब एक ही प्लांट में दोनों क्लोज रहे, मेल इसी में रहे, फीमेल इसी में रहे, तो कोई चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। तब 100% सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट, कि इसमें फ्लावर ओपन नहीं होता है, फ्लावर ओपन नहीं होता है। दूसरा कि ये बड कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, बड कंडीशन में। फ्लावर ओपन नहीं होता है, इसका पॉलिनेशन बड कंडीशन में होता है, और इसमें 100% चांस है सेल्फ पॉलिनेशन होने का। एग्जाम्पल इसमें एक लिखना है पैंसी और दूसरा लिखना है ऑक्जेलिस, बस यही हमको क्लिस्टोगैमी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है बी में, कैज्मोगैमी। बाकी जितना सेल्फ पॉलिनेशन है, जितना सेल्फ पॉलिनेशन सब आता है कैज्मोगैमी में, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्लावर ओपन, बस।
इसमें एग्जाम्पल तो ढेर सारे, इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सब इसी में आएगा, ठीक है ना। तो कैस्मोगेमी फ्लावर ओपन, कैलिस्टोगेमी फ्लावर नेवर ओपन। ऑटोगेमी का दोनों टाइप्स क्लियर हो गया। हम लोगों का यहाँ पे ऑटोगेमी खत्म हुआ, ठीक है ना। नोट करिए इसको। तो सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप था ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का दो टाइप, पहला क्लिस्टोगेमी, दूसरा कैस्मोगेमी। अब सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप है जीटिनोगेमी। केस नंबर 2, केस नंबर 1 जो हम बोले थे, तो केस नंबर 1 जो था हमारा ऑटोगेमी, और केस नंबर 2 में क्या था कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम ही प्लांट्स में मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, और इसके बीच में अगर हो रहा है तो वो आ गया जीटिनोगेमी। यानी कि पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर of same plants is called जीटिनोगेमी। और ये केस 2 सेल्फ पॉलिनेशन का जो डिफिनेशन दिए थे ना, वहीं पर दोनों टाइप आपका आ गया था, क्लियर हो गया था, समझ गए ना। पहला वाला केस ऑटोगेमी, दूसरा वाला केस जीटिनोगेमी। और इसमें एग्जांपल में लिखना है पालक, स्पाइनच, स्पाइनच के अलावा और भी लिखना है ऑनियन, ग्रास। सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों का खत्म, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों का खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग को पढ़ना है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।